बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब, असहाय, वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र, जैसे व्हील चेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दादाजी, ओ दादाजी, कहाँ हैं आप? अरे भाई आइए भी, हमें अपने कार्यक्रम को शुरू भी तो करना है ना। अरे आ गया बेटा, आ गया। बस थोड़ी देर रुक जा। क्या है ना कि मेरी तो उम्र हो चुकी है, तो जरा समय तो लगेगा ना। लेकिन दादाजी, हमारे श्रोता हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अरे हाँ, समझ रहा हूँ। चल बेटा, मैं तो रेडी हो गया। आइए दादाजी, हम फटाफट अपने रेडियो के स्टूडियो चलते हैं। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। हमारे साथ हैं हमारी आन बान और शान, हमारे अभिमान, हमारे भारत दादू। और ये हमारी प्यारी और मेरा खूब ख्याल रखने वाली पोती लक्ष्मी। और हम दोनों मिलकर एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका इस विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। दोस्तों, ये कार्यक्रम खास हमारे वृद्ध जनों के सम्मान से जुड़ा है। इस कार्यक्रम में हम हमारे बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही विशेष कल्याणकारी योजना के बारे में जानकारियां साझा करते हैं और उससे लाभान्वित होने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ये कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान देश के 200 सामुदायिक रेडियोस पर अलग अलग 10 भाषाओं और करीब इतनी ही बोलियों में प्रसारित किया जा रहा है और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के नेतृत्व में और सामुदायिक रेडियो संगठन की देखरेख में हम आपके बीच इसे लेकर आज एक बार फिर हाजिर हुए हैं। बिल्कुल ठीक कहा बेटा। इतना ही नहीं दोस्तों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो समाज में सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। साथ ही मंत्रालय दिव्यांगजन, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, बुजुर्गों और अन्य विशेष समूहों के लिए समय समय पर नई नीतियां बना करके और नए कार्यक्रम को चला करके सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है और संकल्पित रहता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन सेवा 14567, वृद्धावस्था देखभाल करता प्रशिक्षण कार्यक्रम, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था विकास योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वयोश्री योजना, मोतियाबिंद ऑपरेशन, बुजुर्गों को भरण पोषण का अधिकार, ऐसी बहुत सारी योजनाओं और सेवाओं का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक समर्थन प्रदान करना है। दोस्तों, बुजुर्ग हमेशा से हमारे समाज की धरोहर रहे हैं। उनका साथ हमें हमेशा से मार्गदर्शन देता रहा है और उनका आशीर्वाद हमेशा से महत्वपूर्ण फैसलों में मार्गदर्शक रहा है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उनकी शारीरिक और मानसिक समस्याएं भी बढ़ जाती हैं और ये अधिक प्रभावी तब हो जाती है जब उनके अपने उनका साथ छोड़ देते हैं। हमारे वो बुजुर्ग जो हमारे लिए अपने जीवन का हर क्षण समर्पित कर देते हैं, जब उन्हें हमारी जरूरत होती है तो हमें भी ठीक उसी तरह से उनका साथ देना चाहिए जैसे उन्होंने हमारी हर जरूरत का ख्याल रखा था। ठीक कहती हो बेटा, लेकिन आजकल के कुछ लोग उन्हें बोझ समझने लग गए हैं, जिससे उनके साथ समाज में दुराचार बढ़ने लगा है। दादू, हमारे बुजुर्ग बोझ नहीं बल्कि वो अनमोल धरोहर हैं जो अपने अनुभवों में खजाने छुपाए रहते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन का हर दौर देखा है
और हर तरह की समस्याओं से निपटना जानते हैं। वाह, क्या बात कही है बेटा, शाबाश। मुझे तुझ पर नाज है, परंतु आजकल की पीढ़ी ये समझ कहाँ रही है और बुजुर्गों के साथ दुराचार हो रहा है, जिसको लेकर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अटल वयो अभियोदय योजना के तहत दुराचार को रोकने को लेकर जागरूकता और मानसिक प्रताड़ना और अन्य अपराधों से बचाव के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने दद्दू। अटल वयो अभियोदय योजना का उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों को सशक्त बनाना है, साथ ही उनके खिलाफ हो रही मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना, दुराचार और हिंसा जैसी घटनाओं के खिलाफ जागरूक करना और उसके खिलाफ आवाज उठाने को जागरूक करना है। सही बात कही है बेटा। और बेटे, तुम्हें पता है अटल वयो अभियोदय योजना के तहत 14567 राष्ट्रीय हेल्पलाइन स्थापित किया गया है, जो वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से बुजुर्ग व्यक्तियों को दुर्व्यवहार, वित्तीय मुद्दों और अन्य अधिकारों से जुड़े मामलों में कानूनी सहायता प्राप्त करने में भी मदद मिलती है। कौन सुनता है उनकी, जो सालों से हमारी सुनते आए हैं, हमारे लिए मेहनत करते आए हैं। आज जीवन की वृद्ध अवस्था में हमारे बड़ों की सुनने वाला कोई नहीं है, ना किसी के पास वक्त है कि वो उनके छोटे मोटे काम भी करें। साथ ही कई बुजुर्गों को जीवन के इस शीतकाल में घर से निकालना और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बुजुर्गों की कौन सुनेगा? हेलो, हम सुनेंगे, क्योंकि हम हैं एल्डर लाइन। जी हाँ, एल्डर लाइन। मैं हूँ एक टोल फ्री नंबर 14567। सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक मैं आप वृद्ध जनों की सुनूंगा। एल्डर लाइन का दृष्टिकोण वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ना, उन्हें विनम्रता के साथ सेवा प्रदान करना है। एल्डर लाइन वृद्ध जनों की शिकायतों को सुलझाता है, जरूरी जानकारी देता है। साथ ही एल्डर लाइन बुजुर्गों के पास जाके उनकी स्थिति भी जानता है और बुजुर्गों के कार्य सामूहिक रूप से निपटाता है। तो अब ये ना कहें, कौन सुनेगा बुजुर्गों की? अगर समस्या हो तो एल्डर लाइन 14567 पर अभी कॉल करें और साथ सहयोग पाएं, वो भी सम्मान के साथ। तो आज ही आप अपने स्पीड डायल में 14567 को सेव करें। कोई समस्या तुरंत डायल करें। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। बिल्कुल ठीक कहा दद्दू आपने। साथ ही दादू, इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए फंड और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसमें कार्यशालाएं, अभियान और सूचनाओं का प्रसार शामिल है, जिससे बुजुर्ग अपने कानूनी अधिकारों को समझ सकें और उन्हें प्राप्त कर सकें, जैसे कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत सुरक्षा। वाह, मेरी पोती तो बहुत कुछ जानती है। अरे दद्दू, अभी आगे भी तो सुनिए। अटल वयो अभ्युदय योजना का कार्यान्वयन माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 से जुड़ा हुआ है, जो राज्य सरकारों को वृद्धाश्रम और अन्य सुरक्षात्मक उपाय करने के लिए बाध्य करता है। इस योजना के तहत राज्यों को इस कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अरे वाह, मेरी बच्ची तो बहुत समझदार है। मुझे अपनी पोती पर नाज है। मगर बेटा, ये लोगों तक कैसे पहुंचता है? दादाजी, इस योजना के तहत गैर सरकारी संगठनों जैसे कि NGOs, स्वैच्छिक संगठनों और सार्वजनिक ट्रस्टों के साथ साझेदारी की जाती है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सहायता और समर्थन सेवाएं प्रदान की जा सकें। ये संगठन अटल वयो अभ्युदय योजना के ढांचे के तहत कानूनी अधिकारों पर सत्र आयोजित करते हैं और वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सहायता प्राप्त करने में सहायता करते हैं। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर कोई बुजुर्ग किसी दुराचार से पीड़ित है तो वो पुलिस के साथ साथ गैर सरकारी संगठनों NGOs की मदद भी ले सकता है। बिल्कुल ठीक दादाजी। अच्छा बेटा, ये बता, जब सरकार ये देख रही है कि बुजुर्गों के साथ दुराचार बढ़ रहा है, तो इसके लिए कोई सख्त कानून नहीं बनाया क्या? दद्दू, हमारी सरकार हमेशा नागरिकों से 2 कदम आगे की सोचती है। सरकार ने इसे रोकने के लिए वरिष्ठ नागरिक,
भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 बना दिया है। अच्छा बेटा, फिर इस कानून का उद्देश्य क्या है? इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन में गरिमा, सम्मान और स्वतंत्रता प्रदान करना है। यह अधिनियम वृद्ध लोगों को उनके बच्चों और रिश्तेदारों से भरण पोषण की मांग करने का अधिकार देता है, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है। सच में बेटा, क्या वृद्ध अपने बच्चों से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं? हाँ दादू, सच कह रही हूँ मैं। वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। इसके बारे में इस अधिनियम की धारा 4 ये प्रावधान करती है। इस सेक्शन में वरिष्ठ नागरिकों को अपने बच्चों या रिश्तेदारों से भरण पोषण का अधिकार दिया गया है। अच्छा बेटा, अब जल्दी बता दे कि इसका दावा कहाँ किया जा सकता है? वृद्ध अपने भरण पोषण का दावा जिला न्यायालय में कर सकते हैं। बेटा ये बता, भरण पोषण तो ठीक है, मगर इस अधिनियम में वृद्ध जनों को सुरक्षा कैसे दी जाती है? दद्दू, यदि कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसे 3 महीने से लेकर 6 महीने तक के कारावास की सजा हो सकती है। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जिसका निर्धारण न्यायालय करेगा। समझे दद्दू, इतना सख्त कानून है ये। अच्छा ये बता कि अगर शिकायत के बाद बच्चों ने घर से निकाल दिया तो फिर क्या होगा? दादाजी, अगर ऐसा हुआ तो पुलिस और प्रशासन मिलकर उनके घर वालों को समझाएंगे। अगर बुजुर्ग उस घर में ही नहीं रहना चाहते या पुलिस को लगता है कि इन्हें कोई खतरा हो सकता है, तो वृद्ध आश्रम है ना। वृद्ध आश्रम? दादू, ये एक ऐसा घर है जहाँ पे उन वृद्धों को रहने, खाने और उनको सारी सुविधाएं दी जाती हैं, जिसकी उनको जरूरत होती है, और इसकी देखभाल कोई संस्था या फिर सरकार करती है। समझ गया बेटा, लेकिन ये बताओ, अपने खिलाफ हो रहे दुर्व्यवहार की शिकायत वो किससे करेंगे? दद्दू, वो इसकी शिकायत या तो हेल्पलाइन 14567 पर कर सकते हैं, या फिर अपने आसपास के पुलिस स्टेशन में खुद जाकर या किसी अपने को भेजकर भी करवा सकते हैं। साथ ही वो इसकी शिकायत सीधे न्यायालय से भी कर सकते हैं, या फिर किसी सामाजिक संगठन के माध्यम से भी। समझे मेरे प्यारे दद्दू, इतने सारे तरीके हैं उनके पास। क्या बात है बेटे, बहुत अच्छे। दादू, इसके साथ ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन को वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होती है। यदि वरिष्ठ नागरिक के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत की जाती है तो संबंधित अधिकारी तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। वाह बेटा, तुम तो वकील बन गई हो। अरे दादू, तो पोती किसकी हूँ। लेकिन ये तो बता, तुझे इतना सब पता कैसे चला? दादू, ये तो सामान्य जानकारी है और इसे तो सभी को पता होना ही चाहिए। नमस्कार, मैं रेडियो ऊर्जा से आरजे अवध। हमारे इस खास कार्यक्रम में श्री सुधीर सिंह राठौर सर जुड़े हैं, जो कि जिला न्यायाधीश और सचिव हैं। तो आइए सर से जानते हैं कि वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम क्या है। सर नमस्कार। धन्यवाद आपका। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसमें माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण से संबंधित ये अधिनियम है, जो 2007 के नाम से है, लेकिन 2 जुलाई 2009 को ये अधिनियम लागू हुआ है राजपत्र में। इसमें यह है कि जो 60 साल या उसके ऊपर के व्यक्ति हैं, तो उनके लिए अधिनियम बनाया गया है, क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में 125 जो धारा थी, उसमें भी प्रावधान था पहले, लेकिन उसमें समय लगता था। तो फिर इन्होंने क्या किया, राज्य सरकार ने जो कानून बनाया, उसकी देखरेख राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण करता है, और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, और तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण में जो वहाँ का सबसे वरिष्ठ जज होगा वो अध्यक्ष होता है। तो इसमें क्या होता है कि आवेदन आएगा तो वहाँ एक अधिकरण होगा, और अधिकरण में जब क्या होगा, नोटिस कोई जाएगा, सामने वाले को मिल जाएगा, तो उसको 1 महीने के अंदर निपटाने का तरीका होता है, और उस निपटाने के पहले सुलह के लिए भेजा जाता है, और जो अधिकरण से निराकरण हो जाता है उसकी अपील होती है। और अपील में भी यही प्रावधान है। इन दोनों जगह में क्या, वकील उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो आदेश होता है
तो 10,000 रुपये तक का भरण पोषण का आदेश होता है। तो और उसमें 10,000 रुपये तक देना पड़ेगा, और अगर वो नहीं देते हैं, भंग करते हैं, तो उसमें 3 माह तक का कारावास भी है, 5,000 रुपये तक जुर्माना भी है। और सबसे बड़ी बात है कि वरिष्ठ जो नागरिक हैं या माता पिता हैं, तो उनके संबंध में मान लीजिए कि किसी के बच्चे नहीं हैं, तब भी उनको मिलेगा। अब पूछेंगे आप कैसे मिलेगा, तो उसका ये है कि इस हिसाब से मिलेगा कि उनकी जो संपत्ति है, वरिष्ठ जो नागरिक हैं, वो जब ख़त्म होंगे तो जिस व्यक्ति के मिलेगा वो संपत्ति, वो व्यक्ति उनका भरण पोषण करेगा। क्योंकि क्या होता है कि जब ये अंतिम समय रहता है 10, 20 साल, 5 साल जो भी है, तो उस समय उनका शरीर असहाय हो जाता है और उनको भौतिक रूप से और वित्तीय रूप से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा मतलब अधिकारी है, जज है, बिजनेसमैन है, जो भी है, उनके कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन उनकी संपत्ति तो है, वो संपत्ति किसी न किसी को मिलेगी। तो वो संपत्ति के जो उनके रिश्तेदार होते हैं दूर के, या जो उनसे आश्रित रहते हैं भविष्य में मिलने वाले, वो उनको करना पड़ेगा भरण पोषण। भरण पोषण ऐसा नहीं है कि लड़का लड़की के लिए हम करें या नाती के लिए करें। अगर नहीं है तो जो उनके आसपास रहते हैं, जो उनकी संपत्ति में दखल देते हैं, उनको भी करना पड़ेगा। और उसमें भरण पोषण में ऐसा भी नहीं है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग शिविर लगाते हैं, तो शिविर लगाते हैं तो वहाँ जब भरण पोषण में जब जाते हैं तो देखते हैं कि उनके वरिष्ठ नागरिकों के लिए कि उनकी अगर मान लीजिए कुछ कानों में सुनने में दिक्कत है या चलने में है, तो उनकी छड़ी की व्यवस्था कराना। यदि पैर में दिक्कत है या पैर किसी का कट गया है तो वो भी बनवाना। और चिकित्सीय का मतलब होता है कि जो ज़िले में जिला हॉस्पिटल होता है, CMHO होते हैं, उनसे हम लोग अनुरोध करते हैं कि उनका तत्काल परीक्षण करके उनको दवाइयाँ उपलब्ध कराएं। तो वरिष्ठों के लिए बहुत ज़्यादा सरकार भी और हमारा जो हाई कोर्ट है, माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, सेंसिटिव है कि क्योंकि जैसे हम जब छोटे रहते हैं तो हमारे इस लैट्रिन बाथरूम से लेकर सब सेवा माता पिता करते हैं, जब तक अपन बड़े नहीं हो जाते, फिर पढ़ाते लिखाते सब कुछ करते हैं। और जब हमारी ड्यूटी रहती है तो फिर हमें करना पड़ेगा। ये हमारा कोई मतलब उनका ये नहीं, उनका अधिकार है वो, और ये हमारा कर्तव्य है, और ये कोई हम एहसान नहीं करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो ये कानून ने प्रावधान दिया है। और अगर प्रत्येक भंग में एक बार अपन ने जो भरण पोषण का आदेश वो नहीं दिया तो 1 महीने की सज़ा, और फिर 1 महीने की सज़ा, फिर 1 महीने की सज़ा, मतलब होता है इसमें। ये जो 2 जुलाई 2009 को इसका कानून बना था, तो राज्य सरकार ने बनाया था, तो प्रत्येक ज़िले में अधिकरण है और अपीलीय अधिकरण है। तो यहाँ पे जो ज़िला है, तो सिंगरौली या ज़िला है, तो बेढ़न जो अपने SDM कार्यालय है, तो SDM कार्यालय में आवेदन लगेगा, वहाँ जाएंगे, आवेदन लगेगा। और अधिकरण जो भी पहले क्या होगा, जो आवेदन आएगा तो उनके वारिसों को बुलाएगा, और वारिसों को बुलाने के बाद जो संपत्ति में हक रखते हैं उनको बुलाएंगे और समझाएंगे। समझ जाएंगे तो आवेदन निरस्त हो जाएगा, नहीं समझेंगे तो फिर वो कार्रवाई जो मैंने आपको बताया, और अगर उससे संतुष्ट नहीं होंगे तो उसका अपील अधिकरण होगा, तो वहीं पे होगा। तो ये कलेक्ट्रेट कार्यालय जो है, वहाँ पे जहाँ SDM बैठते हैं, तो वहाँ पे आवेदन लगेगा। ठीक है जी, धन्यवाद। अरे इतनी सुबह सुबह कौन है भाई? अरे बड़े बाबू, मेरे घर आप? क्या करूं सुखी भाई, रोज तुम्हारे साथ टहलता था, अब 10-15 दिन से तुम आ ही नहीं रहे। क्या कहूँ बड़े बाबू, अब चला ही नहीं जा रहा, उम्र भी बढ़ती जा रही है, जोड़ों के दर्द से चलना मुश्किल है। तो मेरे जैसे वॉकर क्यों नहीं ले लेते, साथ साथ टहलने का मजा फिर आ जाए। अरे बड़ा बाबू, हमारे पास इतने पैसे कहाँ कि हम भी ले लें अपना वॉकर। अरे काका, अब चिंता छोड़िए, राष्ट्रीय वयोश्री योजना से नाता जोड़िए। क्या है ये राष्ट्रीय वयोश्री योजना? अरे काका, हमारे भारत सरकार ने हमारे देश के 70% वृद्ध नागरिक जो आयु संबंधित विकलांगता का सामना कर रहे हैं, जो BPL की श्रेणी में आते हैं या जिनकी मासिक आय 15,000 तक है, उन्हें जीवन सहायता उपकरण प्रदान करने का काम किया है, जिसमें चलने वाली छड़ी, बैसाखी, वॉकर, ट्राइपॉड छड़ी, सुनने की मशीन, कृत्रिम दांत और चश्मे, व्हील चेयर, फोल्डिंग चेयर कमोड, नी बेल्ट, स्पाइन बेल्ट, नेक बेल्ट, कमर का बेल्ट जैसे उपकरण फ्री में मिल रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या? हमें कैसे मिले
और किसी को मिला है क्या? भारत सरकार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय वयोश्री योजना कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को द्वारा देश भर में इस योजना द्वारा शिविर लगाकर 3,60,175 से ज्यादा वरिष्ठ जनों को उपकरण दिए हैं। इसके लिए आप शिविरों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र लेके जा सकते हैं, या अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है काका तो आप socialjustice.gov.in पर विजिट करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और सबसे सरल तो ये होगा कि आप एल्डर लाइन 14567 पर कॉल करें अभी। अरे वाह, कितनी अच्छी जानकारी दी तुमने। अब मैं भी लूंगा वॉकर और बड़े बाबू के साथ मैं भी सैर पे जाऊंगा। वयोश्री योजना का लाभ उठाएं, वृद्ध जनों का सम्मान उन्हें लौटाएं। CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। बाबा नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है बाबूलाल भाई पुजारी। जी, और कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं बेरन से। बेरन से? यहाँ कितने समय हो गए रहते हुए? अभी तो बहुत कम हुआ, 10-12 दिन हुआ। जो कोतवाली है अपना थाना, वो कोतवाली चौक और बस स्टैंड के बगल में हमारे एक भाई का दुकान है टेम्पू का, वहीं से हम आए हैं। अभी 1 महीना छुट्टी, उदयपुर राज्य में रहते हैं, उदयपुर दिल्ली में लगता है, तो वहाँ से आए 1 महीना। तो हम बोला बहुत दूर पड़ता है इधर नज़दीक से। चलिए बढ़िया है। तो यहाँ पर आकर आपको कैसा लग रहा है? नहीं है, अभी ठीक लग रहा है। थोड़ा कर्मचारी संघ जो है कम है हम लोग, सच? और कोई बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं, जितने लोग हो उतने में कैसा लग रहा है? सारे लोग का सहानुभूति अच्छा है? ठीक है, चल रहा है। इससे देखा जा रहा है कि एक हमारे बुढ़ापा आँख से अपंग है, हाँ? तो उनको देखभाल करने के लिए सबको हाजिर रहना पड़ता है, क्या करें। चलिए कोई नहीं। और आप लोग का देखभाल में कोई कमी? हमारे यहाँ तो है मालिक खूब दे मलखनी, चल देखभाल तो हम लोग को और चिंता है। वो भी बढ़िया है। तो खाना पीने का क्या है आप लोग का? खाने पीने का तो चारों टाइम सुबह नाश्ता है, चाय है, बिस्कुट है, फिर अभी भोजन है, फिर शाम को नाश्ता, चारों टाइम, रात में भी। और सोने में कोई परेशानी? ना कोई यहाँ दिक्कत, कोई बाबत है। कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कभी हेल्थ इशू आ गया, कोई किसी का तबीयत खराब हो गया तो यहाँ सब कुछ है, डॉक्टर व्यवस्था है, बड़गुआ में मेडिसिन है, डॉक्टर सब आते हैं, वानन आते हैं, सब आते हैं। मतलब किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थैंक यू सो मच। अच्छा, सब कुछ मिलता है, दूध दही घी, ऐसी बात है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। दादी नमस्ते। हाँ, इसका नाम बा? दुई जी। और कब से यहाँ आल हो? यहाँ 2 महीना हो क्या? 2 महीना? तो 2 महीना में तोरे की का यहाँ देखे समझे कि मिले लाऊ लोग का व्यवहार कैसन बा? भाई खाना मिला था, खाना चाह खाना पीना में कोई दिक्कत नहीं बा? हाँ नहीं, को दिन खाना मिला था, खाना नाश्ता चाह मिला था। और सूते बैठे की भाई तो ऊंचाई बैठे के लिए गया था। अच्छा हाँ, पर से हम नहीं जा सके, कहाँ पकड़ के ले गया था हमका। चलो तो कोई दिक्कत नहीं बा? नहीं हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो मतलब केहू अगर आल चाहे, जैसे जो उनकी बुढ़ापा आ जाला और कोनो सहारा केहू की नहीं रहा, तो वो सब यहाँ आकर आराम से रह सकता ना। अब कुछ कहल चाहबो जौन सुनता ना वो सबकी, जौन सुनता ना वो सबकी, कि वो सब आके यहाँ रह सकता ना कि नहीं? अब बात नहीं समझ पा रही। हम ही कहा थी कि केहू मान लगी तोहरे उम्र का केहू बाने जौन की जेकर थे केहू घर परिवार नानी, तो आके यहाँ रह सकता ना, कोई दिक्कत होई उनके? हाँ दिक्कत होई कि ना होई? ना होई। चला ठीक बा, ना होई। सुन लिया ना दादू आपने, मैंने जो अपने श्रोताओं से साझा किया था उन बातों की पुष्टि हमारे वृद्ध जनों ने अपने मुंह से कर दी। सही है बेटा, तू बिल्कुल ठीक बता रही है। यह था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का एपिसोड 3, जिसमें आपने जाना अटल वयो अभ्युदय योजना और वृद्ध जनों के विधिक अधिकारों के बारे में, जिसे आप सुन रहे थे रेडियो ऊर्जा FM 89.6 ऊर्जा धानी आपकी वाणी पर। इसे हम प्रसारित कर रहे थे भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय के सौजन्य से और सामुदायिक रेडियो संगठन के मार्गदर्शन में। दोस्तों, ये अटल अभ्युदय योजना सिर्फ एक पहल नहीं बल्कि एक मुहिम है जो मेरे जैसे वृद्ध साथियों को
उनके समृद्ध जीवन जीने में मददगार है। हाँ दादू, ये योजना हमें बुजुर्गों को वो सम्मान वापस दिलाने में मददगार है जो उन्हें पहले मिलता था। साथ ही ये योजना उनके खिलाफ हो रहे अपराध को रोकने में महत्वपूर्ण है और उन्हें अपने विरुद्ध हो रहे दुराचार और प्रताड़ना के खिलाफ आवाज़ उठाने में और उनको सशक्त बनाने में समाज में एक अहम भूमिका निभा रही है। साथ ही हमारे बुजुर्ग किसी भी तरह की मदद या जानकारी के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 14567 लगा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हमारी आन बान और शान है, अनुभव और ज्ञान की अद्भुत खदान है। इनसे ही हमारी पहचान है, इनसे ही हमारा स्वाभिमान है और हमारा भारत देश महान है। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तो अब हमें दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आप सभी श्रोताओं से अगले एपिसोड में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियों को फैलाते रहिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।